नमस्कार दोस्तों। थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर दो ऐसे सब्जेक्ट जिनके अंदर हम पढ़ते हैं हीट के बारे में। अक्सर आपके दिमाग में भी ये डाउट आता होगा कि थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर अगर दोनों में हम हीट के बारे में ही पढ़ते हैं तो दो अलग अलग सब्जेक्ट क्यों बने। अगर दोनों में हम हीट के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो दोनों को अलग अलग पढ़ना क्यों पड़ा? क्या दोनों को एक ही सब्जेक्ट में नहीं पढ़ सकते थे? या हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आपको पता है कि दोनों सब्जेक्टों में क्या डिफरेंस है, दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, तो कमेंट कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो कंप्लीट होने से पहले आपका यह डाउट क्लियर हो जाएगा कि दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, दो अलग अलग सब्जेक्ट क्यों बने। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स दैट ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद एनर्जी इंटरेक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ये किस चीज के बारे में बात करती है? एनर्जी इंटरेक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग क्या है वो मैं पहले बता चुका हूं। अगर आपको डाउट है तो ऊपर वीडियो में लिंक मिल रहा होगा, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं कि सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या बात करता है? एनर्जी इंटरेक्शन और इसका इफेक्ट सिस्टम और सराउंडिंग पे। ठीक है, इसके बारे में। वहीं अगर बात करें हीट ट्रांसफर के बारे में, तो हीट ट्रांसफर क्या स्टडी करता है? यहां पे हम क्या करते हैं? फ्लो ऑफ हीट को स्टडी करते हैं। हीट का फ्लो कैसे हो रहा है उस चीज को स्टडी करते हैं हीट ट्रांसफर में, और एनर्जी का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है कैसे नहीं वो स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। थोड़ा और देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या डील करते हैं। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड या हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यहां पे क्वांटिटी ऑफ हीट के बारे में बात होती है, यानी कि जूल्स में हमारी यूनिट रहती है हीट की, और हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड वो कहां पढ़ते हैं हम? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। एक और क्वेश्चन का जवाब देता है थर्मोडायनेमिक्स, वो क्या है कि हाउ मच वर्क इज डन। कितना वर्क हमें मिला किसी भी प्रोसेस में, वो कहां से निकाल लेंगे? थर्मोडायनेमिक्स में। वहीं अगर बात करें हीट ट्रांसफर में, हीट ट्रांसफर में हम पढ़ते हैं हाउ हीट एक्चुअली फ्लोज। हीट का फ्लो एक्चुअल में कैसे हुआ, कौन से मोड से हीट ट्रांसफर हुई, या किसी भी वेसल के अंदर या किसी कंटेनर के अंदर हीट कैसे फ्लो हुई, वो कहां पे पढ़ेंगे हम? हीट ट्रांसफर में। इसके साथ साथ यहां पे हम पढ़ते हैं हाउ फास्ट हीट मूव्स, यानी कि हीट के फ्लो के रेट को पढ़ते हैं। यहां पे हम क्या था? हीट को पढ़ते थे जूल्स में, यहां पे पढ़ते हैं जूल पर सेकंड यानी कि वाट में। ठीक है, तो यहां पे हम हीट किस में पढ़ते हैं? वाट में। या फिर यू कैन से कि हीट को यहां पे हीट के रेट को पढ़ा जाता है और यहां पे हीट को पढ़ा जाता है कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है। और अगर देखें तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारा क्या है, यहां पे हमें इट ओनली टेक्स इनिशियल एंड फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट। जब भी कोई प्रोसेस है, चाहे वो हमारी आइसोबारिक प्रोसेस है, चाहे आइसोकोरिक प्रोसेस है, चाहे कोई अदर प्रोसेस है, हमें थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी के अंदर रिक्वायर्ड होता है इनिशियल इक्विलिब्रियम कंडीशन और फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है ना, इनिशियल और फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है हमें थर्मोडायनेमिक्स में। जबकि इसके अलावा इसमें किस चीज़ की जरूरत नहीं होती, इसमें हम ये चीज नहीं निकालते कि कितनी फास्ट कोई प्रोसेस हुई है, हाउ फास्ट इट हैपेंड, या फिर हाउ हीट एक्चुअली फ्लोज। हीट का फ्लो जो है वो कैसे हुआ या कितना जल्दी हुआ, ये चीज हम थर्मोडायनेमिक्स में नहीं निकालते। जबकि अगर हीट ट्रांसफर की बात करें तो मैंने बताया कि हीट ट्रांसफर कितना एक्चुअल में हुआ, कैसे हुआ, वो भी हम यहां पे देखते हैं। साथ में कितनी फास्ट हुआ, यानी कि क्या रेट से हुआ, वो भी हम हीट ट्रांसफर में देखते हैं। इसके अलावा एक और चीज कि ये क्या कंसीडर करता है हीट ट्रांसफर, ये पहली चीज तो निकालता है टाइम। अगर हमें फॉर एग्जांपल की बात देख लेते हैं, उसी से क्लियर हो जाएगा। ये पहली चीज क्या कंसीडर करता है? ये करता है टाइम, कितना लगा हमें किसी प्रोसेस में। उसके अलावा किस मटेरियल के थ्रू हुआ, उसके अलावा मटेरियल की शेप कैसी थी और ज्योमेट्री क्या है, वो कहां पे स्टडी होगा? हीट ट्रांसफर के अंदर। तो हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, ठीक है, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है।
तो फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल के बाद आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स में मेन डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक स्टील का ब्लॉक है 1 kg का। 1 kg का हमारे पास कोई स्टील का ब्लॉक है जो कि है 90 डिग्री टेम्परेचर पे। अगर हमने इसको एक पानी के कंटेनर में डाला जहां पे 10 kg वाटर है और वो 30 डिग्री सेल्सियस पे है, तो अगर इसमें हम डालेंगे तो डालने के बाद फाइनली एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे आएगा। अगर हमसे पूछ लें, यहां पे 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्या बनेगा कि फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा, और दूसरा कितना टाइम लगेगा इसको इक्विलिब्रियम अटेन करने में। ठीक है जी। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट आंसर करते हैं। कैसे? जो फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना है ये निकलेगा एनर्जी बैलेंस से, जो कि हमारा डील करेगा कौन? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम डील करेंगे एनर्जी बैलेंस के बारे में, और वहां पे हम यानी कि इसने जितनी हीट रिलीज करी वो इसने उतनी हीट ले ली, इन दोनों को बैलेंस करेंगे। वहां से हम फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल लेंगे। वो किसका कंसर्न है? थर्मोडायनेमिक्स का। लेकिन इसको कितना टाइम लगा ये फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करने के लिए, वो किसका कंसर्न है? हीट ट्रांसफर का। यानी कि वहां पे हमारा क्या काम आएगा? रेट ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, हीट के फ्लो का क्या रेट है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां से हम क्या है टाइम निकाल पाएंगे, वो किसमें? हीट ट्रांसफर में। तो आई होप इस एग्जांपल के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर दोनों में क्या डिफरेंस है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स दोनों अलग अलग सब्जेक्ट क्यों बने, तो आप आई होप इजीली बता पाएंगे। दोनों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस अलग अलग है, दोनों का वर्क अलग अलग है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कंसीडर करो आप घर में राइस को बॉईल कर रहे हो। अगर आपने एक कंटेनर में राइस को बॉईल कर रहे हो तो घर के अंदर अगर आपको यह जानना है कितनी गैस लगेगी, वो किसका कंसर्न होगा? थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, लेकिन कितना टाइम लगेगा राइस को पकने में, वो किसका कंसर्न है? हीट ट्रांसफर का। ठीक है, तो आई होप इन सभी एग्जांपल से आपको यह क्लियर हो गया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर दोनों अलग अलग सब्जेक्ट क्यों बने, दोनों की हमें अलग अलग जरूरत क्यों पड़ी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू एवरीवन।